राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं ट्यूटोरियल स्पीड मैथ्स के टॉपिक में। हम लोग आपका कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग का पहला टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा, जो कि पूरी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आपका तीसरा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें आपके 4 क्लासेस आराम से हो चुके हैं। उसके आगे आज हम देखेंगे। हम आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को देख चुके हैं। आज से हम लोग क्या करेंगे? पीडीई को नेक्स्ट सेशन जो उसका है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज से हम क्या डिस्कस करेंगे? आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को हम क्या कहते हैं? पीडीई। ये होती क्या है? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके पास क्या होंगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एक से ज्यादा हो। इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन विच है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन which have more than one independent variable, more than one independent वेरिएबल्स। ठीक है, जिसके पास क्या हो? आपके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, तो आपकी क्या होगी? पीडी यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास z इक्वल टू क्या है? ax प्लस में y, अगर मान लें y टू 1 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका डेल z ओवर डेल x करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल z ओवर डेल x करेंगे तो y तो 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा? a। और जब डेल z ओवर डेल y करेंगे, डेल z ओवर डेल y करेंगे तो क्या होगा? a वाला 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से z लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डेल z ओवर डेल x, x प्लस में क्या हो जाएगा? डेल z ओवर डेल y। क्या हो जाएगा? x प्लस में डेल z ओवर डेल y। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? z क्या है? z तो डिपेंडेंट है और x और y क्या है? इंडिपेंडेंट है। यहाँ से z देखेंगे आप तो क्या है? z होगा डिपेंडेंट, और x और y कैसे हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एक्स वाई क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट आपको क्या एक से ज्यादा मिल रहे हैं, कह रहा हो जाए मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या हो रहा है? आपको एक्स वाई क्या हो? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? पीडी यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नोट करिए। ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो होता है वो कुछ डिसाइड नहीं करता। यहाँ पे क्या होता है? आर्बिट्रेरी फंक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, एक चीज से लिख लीजिएगा कि हेयर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डज नॉट डिसाइड। ठीक है, हेयर आर्बिट्रेरी फंक्शन
आर इन फोकस, ठीक है। आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, फोकस में होता है, जबकि आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कुछ भी डिसाइड नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे अगर देखना चाहें हम तो एक आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कुछ डिसाइड नहीं होगा, आपको फंक्शंस को देखना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एफ एक्स हो गया आपका ई के पावर एक्स या ई के पावर एक्स स्क्वायर, ई के पावर एक्स क्यूब, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नोट हो गया। और यहाँ पे आपका जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन सबको देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके सिंगुलर सॉल्यूशन, इन सभी चीजों को यहाँ से डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जनरल सॉल्यूशन देखने से पहले हम एक डाउट आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी साथी को इस चीज का डाउट हो कि क्या हम जितना कर रहे हैं इतना हमारे लिए इनफ होगा। तो सीधी सी बात है, जितना हम कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। बट वो बोर्ड है, अगर कुछ एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ ले तो वो अलग बात है, वरना हमारा जो है जितना हम कर रहे हैं ये हमारा सफिशियंट है। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जा रही है वो भी सफिशियंट है, जितना कॉन्सेप्ट करा जा रहा है वो भी सफिशियंट है। बट क्या है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ आप जितना भी खुद से कर लेंगे तो फिर आप लोग कोई बुरा होने वाला नहीं है। अगर आप खुद से, आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे जितना हम अपनी तरफ से कर रहे हैं उतना आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा, ठीक है। क्योंकि आपको 100 में 100 मार्क्स नहीं लाना है, आपको कितना मार्क्स लाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और उतने से लायक तो हम आराम से कर रहे हैं जिससे आपको सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो आइए इस चीज के लिए इस टेंशन से दूर रहिएगा, बस मन लगाइए, फोकस करके पढ़िएगा। जितना कराया जा रहा है इतना आपके दिमाग में ही बैठ जाएगा, तो आप उतना आराम से कर लेंगे जितने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमको 100 में से 100 नहीं लाना है, हमको सिलेक्शन लेना है, हमको स्मार्ट बनना है, ठीक है। हमको 100 से 100 नहीं चाहिए, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं आपका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा आपका कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, अब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन आपका किसके बराबर होता है। हम जब ओडी में देख रहे थे तो हमारा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन किसके बराबर होता था, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ भी वही होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखते हैं आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा कि एक स्पेसिफाई वैल्यू करना पड़ेगा आपको किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। बाय स्पेसिफाइंग सर्टेन वैल्यू टू आर्बिट्रेरी फंक्शन। by specifying certain value to arbitrary
कांस्टेंट, ठीक है, सर्टेन वैल्यू टू आर्बिट्रेरी फंक्शन, सॉरी, ठीक है। अब बचा आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, जो कि हम लोगों ने पिछले ओडी में इतना बड़ा बड़ा सिंगुलर सॉल्यूशन आपको देखा था, कैसे निकालेंगे, क्या क्या करेंगे। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको नो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ से आपको मिलेगी राहत, क्योंकि आपको क्या है, नो सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर इसके आगे आपका फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, नोट करिए। नोट हो गया। अब हम आपकी डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पीडीई यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शॉर्टकट में हम लिखेंगे इसको पीडीई। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई क्या होती है, पी ऑफ एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें हम, एग्जांपल देखें जाए इसका, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू e टू द पावर एक्स। फंक्शन में आप देख लेंगे क्या हो जाएगा, कि पावर एक्स इंटू वाई इंटू क्या हो जाएगा जेड। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपको इस फॉर्म में मिलेगा पी ऑफ एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स क्यू ऑफ एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू आर में आपको एक्स वाई जेड का फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये मेन है आपके लिए। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आपका होता है सेमी लीनियर, अगर उसको भी देख लें इसी टाइम पे, सेमी लीनियर
हम देख रहे थे आपका क्या, सेमी लीनियर, ठीक है। सेमी लीनियर आपका क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स कामा वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स कामा वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, आर ऑफ फंक्शन किसमें मिलेगा आपको, एक्स वाई और जेड में। यहाँ पे जो इनकी पावर्स होगी वो क्या हो जाएगी, हियर पावर्स कैन बी ग्रेटर देन 1, इसे याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हियर पावर्स कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। 1 से क्या होगी, इसकी पावर बड़ी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएंगी आपकी सेमी लीनियर, ठीक है। इस रूप को याद रखिएगा, पावर आपको इससे बड़ी मिल जाएंगे तो कैसे मिल जाएंगे, सेमी लीनियर, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आपका कॉची लीनियर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉची लीनियर। कॉची लीनियर आपका क्या होगा कि पी ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस में क्यू ऑफ एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू आपको फंक्शन किसे मिल जाएगा, एक्स वाई जेड में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हेयर जेड इज इंक्लूडेड इन एलएचएस। यहाँ पे आपको क्या होगा, हेयर जेड जो होगा, जेड इज इंक्लूडेड इन एलएचएस, ठीक है। यहाँ जेड क्या है आपका, इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। नोट करिए, ये तो नोट हो गया होगा ये वाला। एक आपका नॉन लीनियर है, उसको भी देख लेते हैं इसी समय। नॉन लीनियर क्या है आपका, नॉन लीनियर में क्या होता है कि जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं किस डिग्री के होते हैं, हायर डिग्री के होते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स हैव हायर डिग्री, ठीक है। नॉन लीनियर पार्शियल डेरिवेटिव हैव हायर डिग्री, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, डेल जेड ओवर डेल एक्स पावर 2 हो गया, या डेल जेड हो गया, जैसे कि डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल वाई ईटीसी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया आपका, नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। आपको पीडी की जो इस क्वेश्चन याद रखनी है उसको याद रखिएगा, क्या होगी, पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, इसको याद रखिएगा इस फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पी आपका क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स। यहाँ पे स्मॉल पी का मतलब क्या हो गया आपके लिए, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और स्मॉल क्यू का मतलब क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन का देखिएगा, आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी इंटू पी क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आप इसके आगे बढ़ते हैं।
हम लोग आपका देखेंगे लैग्रेंजे मेथड। लैग्रेंजे मेथड 4 पीरियड मेथड, जो इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको अब क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे डायरेक्ट फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं और इनमें छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे पीडी से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे डायरेक्ट फॉर्म्स ही पूछी जाए, या आगे हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन आएंगे वो पूछे जाएं, लेकिन हम देख ले रहे हैं ताकि कुछ भी छूटना ना पाए हमसे। अब हम देखते हैं आपका लैग्रांजे मेथड। लैग्रांजे मेथड में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट करते हैं कि dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू dz बाई आर। ठीक है, इसको क्या करते हैं यहाँ से कांस्टेंट कर लेते हैं, देन आपको सोल्यूशन क्या मिल जाता है, देन सोल्यूशन हमको मिलता है सिचुएशन का C2 इक्वल टू C1 5। ठीक है, C2 इक्वल टू 5 C1, C2 और C1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट है, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 C1। तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ से वी फाइंड वैल्यू ऑफ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वी फाइंड वैल्यू ऑफ टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया 1 इंटू पी प्लस में 1 इंटू क्यू इक्वल टू हमको 1 दे रखा है, तो हम इस पर क्या लगाएंगे आपका ds ओवर पी डिवाइड ओवर क्यू dz ओवर आर। ठीक है, यहाँ से C1 C2 में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिनको फाइंड करना है, तो हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो हम इसका dx करेंगे, dx ओवर p करेंगे, तो p के रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 1, dy ओवर q करेंगे क्या हो जाएगा 1, और dz ओवर dr करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ से। फिर अगर हम दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को लेकर सॉल्व करेंगे, dx बराबर अगर डिवाइड करें और यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x निकल के आएगा, यहाँ से y निकल के आएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा y और प्लस C1 एक क्या हो जाएगा, यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से C1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू C1। यहाँ से हमको एक चीज तो ये मिल गई x माइनस वाई इक्वल टू C1। फिर हम डिवाई और dz में जब इस चीज को लेंगे, डिवाई अपान 1 है तो वही हो जाएगा डिवाई ओवर dz, इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू z प्लस में C2 या y माइनस z बराबर क्या हो जाएगा C2। अब हमें C1 C2 दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमारे पास क्या हो गई, दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई, हमारे पास सोल्यूशन हो गया C2 इक्वल टू 5 C1। हम इसमें आपकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो C2 की वैल्यू क्या है, आपको C2 की वैल्यू देखिए y माइनस z इक्वल टू 5, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है x माइनस वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम कैसे, आपका लैग्रांजे मेथड हमारा क्या कहता है, इस चीज को देखिएगा कि dx बाई पी डिवाई बाई क्यू और dz ओवर आर हमको कर लेना है। सोल्यूशन क्या होता है आपका C2 इक्वल टू 5 C1, जहाँ C1 C2 क्या है, दो आर्बिट्रेरी
कांस्टेंट। मेनली हमें क्या करना है, हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फाइंड करना है लैग्रांज मेथड में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा कि हमने ds ओवर dy किया, dy और dz कर लिया, फिर हमने क्या किया, dx दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालने के लिए दो दो को पेयर किया, ds dy का निकाला, c1 की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट, dy dz निकाला, c2 यानी दूसरा कांस्टेंट आ गया, हमने c2 = 5 जो हमारा सॉल्यूशन था उस पे हमने पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हमको अप्लाई करना है, मतलब लैग्रांज मेथड किया गया था, याद रखिएगा, हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले जाए या इस तरीके से छोटा मोटा क्वेश्चन भी उस पर पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ? अगर ना समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, घबराइए मत। अगर आपको मेथड पता है तो फिर प्रॉब्लम्स कोई नहीं आनी, बस आपको क्या चीज है कि मेथड पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे हमको क्या चीज अप्लाई करना है, क्या चीज कैसे करना है, बस बात ही उतनी है इतनी की मेथड की है, और कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सॉल्व करिए इसको, xp + y × q = z, ठीक है। हमको इसको फाइंड करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके उसको सॉल्व करना है। अब यहां से अगर हम देखें तो p की वैल्यू क्या है, p क्या है x, q क्या है y और z क्या है 1, यहाँ पे आपको दे रखा है, सॉरी r क्या है आपका z, ठीक है, r क्या है यहाँ पे z है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दो दो को लेकर यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या होता था हमको, dx/p = क्या, dy/q dz/r, ये चीज हमको पता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से दो दो को साथ में लेके कर लेंगे, तो दो को साथ में लेंगे क्या हो जाएगा, dx/x = dy को ले लें, dy/y, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log x, log x क्या हो जाएगा log y, और एक कांस्टेंट क्या हो जाएगा log c1, इधर से क्या log log क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से x - y। अच्छा, इसकी ये क्या हो जाएगा आपका log m + n, क्या log mn हो जाएगा, यानी log x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, log x बराबर यहाँ से हो जाएगा log, तो log y × c1, log log यहाँ से हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपका x = y × c1, या c1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका x/y, ठीक है। एक कांस्टेंट आपके पास ये आ गया, c1 आपका यहाँ से आ गया, इसका इक्वल क्या x/y, हम किस में निकालेंगे, हम dy और dz में ले लें, एक बार दूसरा ले लें आपका किसमें, dy/q = क्या dz/r में ले रहे हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा log q log r प्लस में क्या हो जाएगा log c2, यहाँ से क्या हो जाएगा log q क्या हो जाएगा log r × क्या हो जाएगा c2, यहाँ से c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी q/r, सॉरी dy/y होगा ना, y का फंक्शन है यहाँ पे, r नहीं z होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा log y और ये क्या हो जाएगा z, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम c2 की वैल्यू लेंगे, log log हट जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी y/z, ठीक है। तो हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ गई y/z, यहाँ से आपके पास c2 की वैल्यू क्या आ गई y/z। अब हमें इस फॉर्मूले में अपने फॉर्मूले में क्या रखना है, रख देना है, तो c2 की वैल्यू क्या है y/z, फाई c1 की वैल्यू क्या है x/y, ठीक है। तो चाहे तो यहां से सॉल्व कर लें, या फिर यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको अप्लाई करना है,
कैसे क्वेश्चन को पुटअप करना है, कैसे क्वेश्चन पे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, कैसे कैसे हमें उसे अप्लाई करना है, इन सब चीजों को आपको आना होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? हमको एक 4 पिट मेथड देखना है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पता होना चाहिए कि हमें 4 पिट मेथड में होता क्या है, बाकी तो सब ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखेंगे आपका 4 पिट्स मेथड, 4 पिट्स फॉर्म। चार पिट फॉर्म आपकी क्या होती है? dx होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल पी, माइनस में होगा डेल एफ ओवर डेल पी, फिर आपका क्या होगा, dy होगा, dy के पास क्या होगा, माइनस में डेल एफ ओवर डेल क्यू, फिर आपका dz होगा, और dz के पास क्या होगा, dz की क्या होगा, माइनस में p ऑफ डेल एफ ओवर डेल पी और प्लस में q ऑफ डेल एफ ओवर डेल q। ठीक है, ये मिल जाएगा। इसके बाद आपका होगा dq, dq में आपको क्या मिल जाएगा, डेल एफ ओवर डेल क्यू। अब क्या मिल जाएगा, dq में डेल एफ ओवर डेल क्यू मिल जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई मिल जाएगा, q के साथ z मिल जाएगा, डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस में q इंटू डेल एफ ओवर डेल z। ठीक है, डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू प्लस में q इंटू डेल एफ ओवर डेल z, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, df इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे df इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा क्या होता है, 4 पिट फॉर्म होता है। तो क्या होता है कि ds इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल पी, ds क्या होता है, डेल एफ ओवर डेल पी, डिवाइड अपॉन क्या होता है, माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू dz ओवर माइनस में p डेल एफ ओवर डेल पी प्लस में q डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू क्या है, dq अपॉन में डेल एफ ओवर डेल y प्लस में q इंटू डेल एफ ओवर डेल z इक्वल टू df इक्वल टू अपॉन में 0। ठीक है, तो ये आपका 4 पिट फॉर्म है। इस पे क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग टर्म्स में, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इसका अगर आपको इंपॉर्टेंट चीज है इसको कि आपको छोटा मोटा अगर हो सकता है आ जाए तो आप उसे कर भी सकते हैं, जिसके अगर आपको ये याद होंगे, पता होंगे किस फॉर्म का होती है 4 पिट फॉर्म, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि आपको किस फॉर्म में 4 पिट फॉर्म मिलती है। ठीक है, इसे नोट करिए। साथियों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
चार्ट फॉर्म हमको पता होना चाहिए कि चार्ट फॉर्म होती क्या है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों का डाउट है कि क्या इससे हमारा इनफ सिलेबस हो जाएगा, तो आपको श्योर रहिए, ताकि इससे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा आराम से, कोई बिना जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर इतना भी अगर आप अच्छे से मन से कर लेते हैं, इतनी ही चीजें अगर आपके दिमाग में बैठी रहती हैं, तो आप श्योर रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम से अप्रोक्सीमेट इससे बाहर तो नहीं होगा जिससे कि आपको सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है। तो बस मन लगा के पढ़िए, चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस आप अपनी बुक से, कोई भी बुक आप रेफर करके आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्लास को पूरे से देखा करिए, पूरी शिद्दत से देखा करिए, बिना जल्दबाजी में सारी क्लासेस सीरियल वाइज किया देखा करिए, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, बिना जम आपको सारी क्लासेस को करनी है, ठीक है। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।